ह्यूम अनुभववादी दार्शनिक है। दर्शन पर उनके एक बहुत ही फेमस बुक्स लिखी है जिसका नाम है फिलोसॉफिकल एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इससे पहले ह्यूम ने एक बुक्स लिखी थी ए ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर। लॉक और वर्कले की अनुभववादी परंपरा में ह्यूम का दर्शन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक तरह से ह्यूम ने लॉक के अनुभववाद को स्वीकार किया। लॉक के दर्शन की मान्यता है कि समस्त मानव ज्ञान अनुभव से निकलता है, यानी कि अनुभव से उत्पन्न होता है, यानी कि वो अनुभवजन्य है। संवेदनों से बाह्य जगत का और स्वसंबंधन से मन के आंतरिक संवेगों का या व्यापारों का, जैसे सुख दुख आशा निराशा आदि का ज्ञान होता है। लॉक के अनुसार हम बाह्य वस्तुओं को प्रत्ययों के माध्यम से जानते हैं, किंतु बाह्य वस्तुएं मन से स्वतंत्र होती है। यानी कि लॉक क्या कहते हैं कि जो हमें बाह्य वस्तुओं को ज्ञान मिलता है वो हमें एक तरह से विज्ञान या प्रत्ययों के माध्यम से प्राप्त होता है, और जो रियल में जो बाह्य वस्तु होती है वो हमारे मन से स्वतंत्र होती है। हम डायरेक्ट उन वस्तुओं को नहीं जानते। जबकि वर्कले ने कहा कि भौतिक वस्तुओं के, एक तरह से वर्कले ने भौतिक वस्तुओं के स्वतंत्र अस्तित्व का निराकरण ही कर दिया और उन वस्तुओं को क्या बना दिया, प्रत्ययों का संघात है। वर्कले ने ये कहा कि वस्तुएं एक तरह से प्रत्ययों का संघात है। इस तरह से यानी कि लॉक का जड़वाद वर्कले के एक तरह से प्रत्ययवाद में या अभौतिकवाद में बदल गया। लॉक का ज्ञान मीमांसीय द्वैतवाद वर्कले के ज्ञान मीमांसीय एक तत्ववाद में बदल जाता है। वर्कले कहता है कि प्रत्यय हमारे एक तरह से साक्षात ज्ञान के विषय है। हमारे साक्षात ज्ञान के विषय कौन है, प्रत्यय। प्रत्ययों के अतिरिक्त किसी जड़ तत्व की सत्ता नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ज्ञान मीमांसीय एक तत्ववाद। यदि भौतिक द्रव्य अज्ञात है और उसको कोई संवेदन हमें प्राप्त नहीं होता तो उसके अस्तित्व को हम क्यों स्वीकारें, यह एक तरह से वर्कले ने कहा था। जो प्रत्यक्ष का विषय भी नहीं है उसकी सत्ता को मानना अनुभव दृष्टि से गलत है या असंगत है। ह्यूम ने लॉक के अनुभववाद को स्वीकार करते हुए उसके तार्किक निष्कर्ष का एक तरह से प्रतिपादन किया है। यहाँ पर ह्यूम अपने अनुभववाद को एक तरह से ईमानदारी से स्वीकार करता है। ह्यूम कहते हैं कि यदि हम केवल संवेदनों को ही जानते हैं तो हमें न तो भौतिक द्रव्य का और न ही आध्यात्मिक द्रव्य का ज्ञान हो सकता है। यदि ज्ञान का एकमात्र स्रोत इंद्रियानुभव है तो इंद्रियानुभव से परे किसी तत्व की सत्ता को स्वीकार करना एक तरह से अनुभववादी ज्ञान मीमांसा का त्याग है। लॉक के अनुभववाद का संबंध वस्तुवाद से और वर्कले के अनुभववाद का संबंध प्रत्ययवाद से हो जाता है, किंतु ह्यूम का अनुभववाद इनमें से किसी भी सिद्धांत से संबंध नहीं है, एक तरह से संबंधित नहीं है। उनका दावा है कि अनुभववाद के आधार पर किसी भी तत्व की सत्ता को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि लॉक और वर्कले की ज्ञान मीमांसा के आधार पर उनके तात्विक सिद्धांतों की स्थापना नहीं हो पाती। ह्यूम का अनुभववाद विशुद्ध रूप से ज्ञान मीमांसीय है, जिसके द्वारा किसी तत्व मीमांसा को तार्किक दृष्टि से स्थापित नहीं किया जा सकता। वस्तुतः किसी प्रत्यय के द्वारा वस्तु की सिद्धि नहीं की जाती। अतः ह्यूम अपने अनुभववाद के प्रति लास्ट तक ईमानदार बना रहता है। ह्यूम के दार्शनिक लक्ष्य को समझने के लिए उसके द्वारा किए गए ज्ञान मीमांसीय विश्लेषण का एक तरह से जानना बहुत ज़रूरी है कि तो ह्यूम ने अपना ज्ञान किस तरह से, अपनी ज्ञान मीमांसा किस तरह से प्रतिपादित की। ह्यूम ने परंपरागत दर्शन में प्रचलित जो जगत की अंतिम व्याख्या है उसको एक तरह से अवधारणा को नकार दिया। उन्होंने कहा कि हमें पहले ज्ञान मीमांसीय सत्ता अपने ज्ञान को जानना जरूरी है। उनके अनुसार किसी अलौकिक ज्ञान में विश्वास और एवं बुद्धि को मनुष्य की देवी शक्ति मानना एक अंधविश्वास है। ह्यूम का दर्शन केवल निषेधात्मक है, किंतु ऐसी मान्यता केवल एक तरह से गलत है, क्योंकि ह्यूम का दर्शन सिर्फ निषेधात्मक नहीं है, उसके दर्शन का एक तरह से भावात्मक पक्ष भी है।
वह मनुष्य की बोध शक्ति और ज्ञान की सीमाओं का विश्लेषण करता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह समस्त पूर्वाग्रहों और परंपरागत मान्यताओं को अस्वीकार करता है। लॉक और वर्कले के समान ह्यूम का अनुभववाद भी मनोवैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक अनुभववाद के अनुसार मनुष्य के मन की संरचना ही ऐसी है कि उसे वस्तुओं और उनसे संबंधित तत्वों का ज्ञान अनुभव के द्वारा हो सकता है। ह्यूम मन की समताओं और असमताओं का एक तरह से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है। तो इस तरह से उसके ज्ञान के दो प्रकार है, एक तो संस्कार और दूसरा है प्रत्यय। बाह्य ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संवेदनों तथा स्वसंवेदनों को संस्कार कहता है। संस्कार अधिक सजीव और स्पष्ट प्रत्यक्षात्मक अनुभूतियों से संबंधित होते हैं, जैसे किसी वस्तु को देखने, सूंघने, स्पर्श करने, चखने, प्रेम एवं घृणा करने से मन में जो तात्विक प्रभाव पड़ते हैं उन्हें संस्कार कहा जाता है। जबकि प्रत्यय संस्कारों की अपेक्षा धुंधले, निर्बल और कम स्पष्ट होते हैं। इस दृष्टि से प्रत्यय संस्कारों के ही प्रतिबिंब है। वास्तव में संस्कार मौलिक होता है और यह मन के लिए प्रदत्त है। इसके विपरीत प्रत्यय गौण और रचित है। संस्कार अपना जो प्रतिबिंब मन में छोड़ जाते हैं उसे ही प्रत्यय कहा जाता है। तो क्लियर हो गया। संस्कार क्या है? हमारे जो संवेदन और स्वसंवेदन है उनको कहते हैं, यानी कि संवेदन और स्वसंवेदन ही संस्कार है। और ये संस्कार जो अपने मन में एक तरह से आत्मा में जो प्रतिबिंब छोड़ जाते हैं वो कहते हैं प्रत्यय। जब हम शीत, उष्ण, सुख, दुख, सौंदर्य, गंध आदि का साक्षात अनुभव करते हैं तो इसे संस्कार कहते हैं। और किंतु जब इन अनुभूतियों का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में इनके अंकित प्रतिबिंब प्रत्यय कहलाते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यय संस्कारों पर आश्रित होते हैं। ये संस्कार प्रत्ययों के पूर्ववर्ती होते हैं। प्रत्ययों की अपेक्षा संस्कार अधिक प्रगाढ़, गहन और तीव्र होते हैं, किंतु कभी कभी कुछ प्रत्यय भी अधिक प्रगाढ़, सजीव और तीव्र हो सकते हैं, जिनकी तुलना में संस्कारों को क्षीण और मंद माना जा सकता है। ह्यूम के अनुसार सुषुप्ति की अवस्था, बुखार और पागलपन की अवस्था इत्यादि में हमारे प्रत्यय संस्कारों के समान हो सकते हैं। कभी कभी हमारे संस्कार इतने धुंधले एवं मंद होते हैं कि हम उन्हें प्रत्ययों से अलग नहीं कर पाते हैं, किंतु इसके बावजूद संस्कार और प्रत्यय एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, संस्कार अलग है और प्रत्यय अलग है। डेविड ह्यूम के अनुसार प्रत्येक प्रत्यय के अनुरूप उसका एक संस्कार होता है। इसी प्रकार प्रत्येक शुद्ध संस्कार के अनुरूप उसके प्रतिनिधि के रूप में एक प्रत्यय होता है। ह्यूम ने संस्कारों को दो प्रकार का एक तरह से माना है, एक तो संवेदनों के संस्कार और दूसरा है स्वसंवेदनों के संस्कार। संवेदनों के संस्कार आत्मा में कैसे उत्पन्न होते हैं इसका कारण नहीं जाना जा सकता, ये इस बात में ह्यूम यहाँ पर स्पष्ट है। किंतु दूसरे प्रकार के अर्थात स्वसंवेदन के संस्कार प्राय हमारे प्रत्ययों से उत्पन्न होते हैं। जब हमारी इंद्रियां संस्कारों से प्रभावित होती है तो सुख, दुख, गर्मी, एक तरह से शीतलता आदि के प्रत्यय अनुभूत होते हैं। इस संस्कार के लुप्त हो जाने के बाद भी उसकी एक छाप हमारे मन में अंकित हो जाती है। इस छाप को ही ह्यूम प्रत्यय कहता है। ह्यूम के अनुसार प्रत्यय भी पुनः दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय प्रथम एक तरह से दो प्रकार होते हैं प्रत्यय, एक तो स्मृति के प्रत्यय जो अपने मूल संस्कार के प्रतिबिंब है। इस तरह से ये क्लियर है कि स्मृति के प्रत्यय अपने मूल संस्कारों की प्रतिलिपि होने के कारण उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकते, वे अपने मूल संस्कारों के अनुरूप होने पर ही सत्य हो सकते हैं। जबकि दूसरे प्रत्यय हैं कल्पना से संबंधित प्रत्यय। तो प्रत्यय दो हो गए, एक तो स्मृति के प्रत्यय और दूसरे है कल्पना के प्रत्यय। एक तरह से जो मूल जो कल्पना के प्रत्यय हैं वो मूल संस्कारों के अनुरूप नहीं होते, एक तरह से उनको जैसे होने के लिए वैध नहीं है ये। इस तरह से कल्पना के जो प्रत्यय अपने मूल संस्कारों से स्वतंत्र होते हैं। इससे स्पष्ट है कि स्मृति के प्रत्यय कल्पना के प्रत्ययों की अपेक्षा अधिक प्रगाढ़ और सजीव होते हैं, क्योंकि स्मृति के प्रत्यय कल्पना के प्रत्ययों की तुलना में अपने मूल संस्कारों के अधिक अनुरूप होते हैं। लॉक के समान एक तरह से ह्यूम भी मानते हैं प्रत्ययों का वर्गीकरण दो तरह होता है, सरल और मिश्र। दो तरह के प्रत्यय होते हैं ह्यूम के अनुसार भी, एक तो सरल होते हैं और एक मिश्र होते हैं, सेम जैसे लॉक ने माना था। लेकिन ह्यूम के अनुसार सरल प्रत्यय मूल संस्कारों के प्रतिबिंब है,
ह्यूम के अनुसार मिश्र प्रत्ययों के अनुरूप उनके मूल संस्कारक होना अनिवार्य नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सरल प्रत्यय मूल संस्कारक का प्रतिबिंब है और जो मिश्र प्रत्यय उनके अनुरूप मूल संस्कारक होना अनिवार्य नहीं है। जैसे हम कोई सोने का पर्वत और जैसे दूध का क्षीर सागर, दूध का समुद्री कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर जल के सागर की स्मृति और दूध की कल्पना के द्वारा जटिल प्रत्ययों की एक तरह से मिश्र प्रत्ययों की संरचना की जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि ह्यूम के अनुसार मिश्र प्रत्ययों का अपने मूल संस्कारों के अनुरूप प्रतिबिंब होना अनिवार्य नहीं है। कुछ मिश्र प्रत्यय अपने मूल संस्कारों का प्रतिबिंब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, किंतु संस्कारों के अभाव में सरल प्रत्ययों की रचना नहीं की जा सकती। संस्कारों के कारण क्या है, ये सवाल उठता है तो ह्यूम कहते हैं कि संवेदनों और स्वसंवेदनों के संस्कारों का हमें प्रत्यक्ष अनुभव तो होता है, किंतु इन अनुभूतियों के मूल स्रोत को नहीं जाना जा सकता। यानी कि जो संस्कारों का कारण क्या है इसको हम नहीं पहचान सकते। लॉक ने संवेदनों के कारण के रूप में जड़ द्रव्य एवं वर्कले ने प्रत्ययों के कारण के रूप में आध्यात्मिक तत्व की कल्पना की थी, किंतु ह्यूम संवेदनों के स्रोत के रूप में किसी तत्व की सत्ता को एक तरह से चुनौती देता है। उनके अनुसार प्रत्यक्ष अनुभूतियों के स्रोत का ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते। किस तरह? अनुभववाद के आधार पर। हम ये भी नहीं जान सकते कि संस्कार प्रत्ययों की अपेक्षा अधिक प्रगाढ़ एवं सजीव क्यों होते हैं। उनका दावा है कि ज्ञान का स्रोत भले ही अनुभव है, किंतु उन अनुभूतियों के अतिरिक्त किसी मूल स्रोत को या मूल सत्ता को तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये एक तरह से ह्यूम ने बताया है। अब है कि मानव ज्ञान का वर्गीकरण किस तरह से। ह्यूम ने मानव ज्ञान को दो प्रकारों में बांटा है, एक तो है आकारिक ज्ञान और दूसरा है तथ्यात्मक ज्ञान। एक तो आकारिक ज्ञान फॉर्मल नॉलेज और दूसरा है फैक्चुअल नॉलेज। आकारिक ज्ञान का संबंध प्रत्ययों के पारस्परिक संबंध से है। इसमें तर्कशास्त्र और मैथमेटिक्स गणितीय ज्ञान इसी में आता है। इस ज्ञान के लिए अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः इसे प्रागनुभविक ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध वस्तु जगत से नहीं है, इसलिए यह अनिवार्य एवं सार्वभौमिक सत्य होता है। दूसरा है तथ्यात्मक ज्ञान। इसका आधार प्रत्यक्ष अनुभव है। तथ्यात्मक ज्ञान का संबंध वस्तु जगत से है। चूंकि यह ज्ञान इंद्रिय अनुभव पर आधारित होता है, इसलिए इसे सार्वभौम और अनिवार्य नहीं कहा जा सकता। अनुभव के द्वारा केवल विशेषों का ही ज्ञान हो सकता है। हमारा वस्तु जगत का ज्ञान संभाव्य या प्रायिक सत्य की कुटी में आता है। हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूम के अनुसार सार्वभौम और अनिवार्य नियमों की स्थापना अनुभव के द्वारा नहीं हो सकती। अतः हमारा वस्तु जगत का ज्ञान अनिवार्य एवं सार्वभौम रूप से सत्य नहीं हो सकता। तो इस तरह से ह्यूम ने मानव ज्ञान को दो प्रकारों में बांटा है, आकारिक ज्ञान और तथ्यात्मक ज्ञान। तो आज के इस व्याख्यान में हमने ह्यूम की जो ज्ञान मीमांसा है उसका डिस्कशन किया है।